खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भगवान अंकल तुम तो गए। मैं तो वहीं बैठा हूँ। कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ ना भगवान अंकल, तुम तो काम से गए। अरे किसी तरह के काम के लिए मेरे 5वें पापा ने गए तो मैं क्यों जाऊंगा? लूलू मेरा मतलब है तुम ये गेम हारोगे। अरे कैसे हारने वाले हो? अभी तो खेल बाकी है। तो अभी खत्म कर देता हूँ। देखता हूँ। 1 2 2:30। 2:45। अबे गिनती गिन रहे हो या टाइम बता रहे हो मुझे? ओके 2:45। 3। हम तो चलो। तेरे की फिर से छूट गया। हाँ, इसका मतलब है कि मुकाबले के लिए लड्डू के लिए फिर से इस कॉइन को ग्लास में डालना पड़ेगा। नहीं भगवान अंकल, अब फिर से कंपटीशन नहीं होगा। ये लड्डू मेरा है ना, मेरे घर का है। ये चीटिंग है, चीटिंग। चीटिंग नहीं है, मेरे घर का लड्डू है, मैं ही खाऊंगा ना। धोखेबाज, चीट, फ्रॉड। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये नगर पालिका के पुराने बुलडोजर की तरह से आवाज कैसे आ रही है? नगर पालिका के बुलडोजर की आवाज नहीं है, भाई की आवाज है। नंदू की? हाँ, जब वो डरे हुए होते हैं ना तो ऐसे ही चिल्लाते हैं। भाई क्या हुआ, ऐसे बावले सांड की तरह घर में कोई घुसे आ रहे हो? बावला सांड? अरे मिसाल तो अच्छी दे यार। भाई मन तो करता है अच्छी मिसालें देने का, लेकिन तुम्हारा थोबड़ा देखते ना यही मिसालें निकलती हैं। अरे चुप करो यार। पप्पू मुझे बचा ले यार, मुझे बचा ले। अरे तुम्हें देखकर तो तुम्हारे मोहल्ले वाले ये डायलॉग मारते थे, आज ये डायलॉग तुम कैसे मार रहे हो? क्योंकि मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, घर आते समय मैंने एक आदमी को उड़ा दिया यार। बेटा तुम्हारे पास एरोप्लेन कहाँ से आया? अरे भगवान अंकल, भाई के पास एरोप्लेन नहीं है, भाई ने जरूर किराए पे लिया होगा, है ना भाई? अरे चुप करो तुम दोनों यार। मैंने अपनी गाड़ी से किसी आदमी को उड़ा दिया। अरे तुम्हारी गाड़ी उड़ती भी है क्या? मेरी जान बचा लो यार, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। भाई लेकिन वो तुम्हें किस लिए ढूंढ रहा है? अरे मेरी जान लेने के लिए और किस लिए? अरे 2 कौड़ी की तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी जान लेके वो क्या करेंगे बेटा? पप्पू दरवाजा मत खोलना, वो वही लोग होंगे। अरे भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। अरे नहीं 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 पप्पू, अगर वो लोग अंदर आ गए ना, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं यार। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे जाने के बाद ना मैं तुम्हारी सारी चीजों का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारी पैंट, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारे जूते, सब चीजों का बहुत ख्याल रखूंगा भाई। अबे क्या बोल रहा है यार? भाई वही बोल रहा हूँ जो राइटर ने लिखा है। ये राइटर भी ना मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। अरे भगवान अंकल कहाँ चले गए? भाई कहीं दरवाजा खोलने तो नहीं चले गए? नहीं। तानिया तुम? अरे तानिया किसे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूँ। अरे मैं तुझे नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं उस छुछुंदर को ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये रहा छछुंदर। अरे मैं इस छुछुंदर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आज रैश ड्राइविंग करते हुए एक आदमी को उड़ा के गया है। वो ना इसी मोहल्ले में आके छिपा हुआ है। अच्छा, लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? मैं उस चपड़गंजू को इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं उसकी चटनी बना सकूं। अरे सरकारी रोड को अपने बाप का लॉन समझ के गड्डी चलाता है। मैंने उसे 150 साल की सजा ना करा दी ना तो मेरा नाम तान्या को और एवे नहीं होगा। तान्या क्या तुमने उसे देखा है? बस यार यही तो एक गड़बड़ होगी। अगर उसको शक्ल देख ली होती ना तो मार मार के उसका बूथड़ा सुझा देना था मैंने। मुझे पता है वो कौन है। आपको क्या पता भगवान अंकल? आपको कुछ नहीं पता? अरे पता है तो बताने दो ना। अरे नहीं तान्या, इनकी बातों पर यकीन मत करो, ये पागल है। अरे बोलने तो दो उसे। अरे क्या है ना तान्या कि भगवान अंकल ने आज सुबह पानी की जगह पे पेट्रोल पी लिया था, इसलिए तब से उनका ना दिमाग फिरा हुआ है कि? मैं अभी घर छोड़ के आता हूँ। अरे पता है ना मेरे को। चलिए। अरे पता है। आइए आप आराम कीजिए। अरे भाई मुझे पता है ना। मुझे एक बात बता। हाँ। दुनिया के सारे पागल मुझे इसी घर में क्यों मिलते हैं? अरे भगवान अंकल आप ये क्या कर रहे थे? अरे भाई मोहल्ले का भला है? अब इसमें मोहल्ला बीच में कहाँ से आ गया? अरे मेरे कहने के बाद तानिया तुम्हें जेल में ले जाती तो मोहल्ले वालों को तुमसे छुटकारा मिल जाता, तो हुआ ना मोहल्ले का भला। हाँ है? क्या? नहीं कुछ नहीं। देखिए भगवान अंकल, अगर आपने इस सिलसिले में अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं चंदू से कह के आपका घर पे आना जाना बंद करवा दूंगा, समझे? हाँ ठीक है।
अरे इसने मेरा अगर घर में आना जाना बंद कर दिया तो मेरे खाने पीने का सामान कैसे अरेंज होगा? मोहल्ले के बाकी लोगों ने तो ऑलरेडी मना कर दिया मुझको। कुछ ना कुछ करना होगा। भाई 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 सोचो तो, तुम जेल चले जाओगे, उसके बाद तुम्हारी घड़ी मेरी कलाई में कितनी अच्छी लगेगी। भाई चुप कर यार, यहाँ मेरी जान सूख रही है, तुझे जुगाड़ की पड़ी है। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? जेल जाओगे तो अच्छा है ना, जेल में तुम्हें फ्री फंड का खाना मिलेगा, भरपेट खाना। और तुम्हें तो भाभी के खाने की आदत पड़ चुकी है ना, उससे अच्छा ही खाना मिलता है वहाँ। अबे तू क्या बोल रहा है बे? पप्पू कुछ भी हो जाए, बस तान्या को इस सिलसिले के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे सच पता चल चुका है। क्या क्या पता चल गया तान्या? यही कि नंदू उर्फ नमन वर्मा तुम खूनी हो। क्या? हाँ हाँ, तू चोर है, खूनी है, दरिंदा है तू। छिचोरा, बदतमीज और गधा भूल गई। हाँ हाँ, ये सब भी है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस दरिंदे को तुरंत गिरफ्तार करिए। ऐसा दरिंदा समाज में खुला नहीं घूमना चाहिए। लेके जाइए इसको। चल थाने, सारी हीरोपंती निकालता हूँ मैं तेरा। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अबे पप्पू मुझे बचाना यार। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा था छोड़ दो ना इसे, बेवकूफ इंसान है। इसे जेल में कैदियों के साथ डालोगे ना तो उन पे अत्याचार होगा। अबे चुप रहे, मैं तो इसके साथ तुझे भी जेल में डाल दूंगा। क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? आप इस आदमी को जेल में क्यों नहीं डालते? एक नंबर का दरिंदा है, इसका खुला छूटना बहुत खतरनाक है। अबे तू क्या बोल रहा है बे? ना भाई ना, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। अबे पप्पू बचाना यार। अबे इंस्पेक्टर साहब, अबे पप्पू, चंदू। पप्पू, मैंने सपने में देखा कि तान्या मुझे अरेस्ट करवा रही है और फिर पुलिस मुझे घसीटते हुए ले जा रही है यार। अरे भाई, ये तो सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आगे सुनाओ ना डिटेल में। अबे तुझे बड़े मजे आ रहे? ठीक है, जब मैं चले जाऊंगा ना तब चांदनी के अत्याचार तू अकेले से ना, तब तुझे मेरी याद आएगी। नहीं भाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा भाई। ठीक है पप्पू, लेकिन बाथरूम आए तो मैं अकेले जाऊंगा। हाँ वो ठीक है। अब पप्पू जल्दी से मुझे इस पछड़े से बाहर निकालने का उपाय सोचना। भाई जैसे बरसात में भीगी पीलिया पूछ ऐसे करके भाग जाती है ना, वैसे भाग जाओ। अबे पप्पू, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस मर्डर वाले सिचुएशन से बाहर निकालने का उपाय बता। वो सोचता हूँ मैं। पप्पू, चंद्रमुखी को फोन करना यार, शायद उसके भैया जी हमारी कोई मदद कर दे। अरे इतने बड़े डॉन है यार, ऐसे मर्डर करते रहते खेल खेल में। अरे भाई बिल्कुल नहीं भाई, किसी दिन मेरा मर्डर कर दिया तो? अबे कुछ नहीं होगा पप्पू, प्लीज फोन करना फोन। नहीं भाई नहीं। अरे फोन कर। नहीं भाई। हेलो चंद्रमुखी। हेलो पप्पू जी, आपको मेरी मिसिंग हो रही थी क्या? मिसिंग तो मेरी हार्ट बीट हो रही है। क्या मतलब? मतलब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हाय राम, मेरे लिए? नहीं, भाई के लिए। क्या आपका दिल आपके भाई के लिए धड़कता है? नहीं नहीं, इनके कांडों से मेरा दिल धड़कता है घबराहट के मारे। अच्छा पप्पू जी, ऐसा क्या ढूंढ दिया नंदू भैया ने? अब क्या हुआ? नंदू भैया ने आज मोहल्ले के बाहर एक आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और वो सीधा ऊपर चला गया। ओ, पर पप्पू जी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना एक काम करो, ऊपर वाले के यहाँ से ना उस आदमी को नीचे उतार लाओ। अरे ऊपर वाले फ्लैट पे नहीं, ऊपर वाले गॉड के पास भेज दिया है। हाँ, इसका मतलब पप्पू जी आपके भैया ने मर्डर ढूंढ दिया आज। हाँ, वो भी मोहल्ले के बाहर। एक मिनट पप्पू जी, हमको एक बात बताइए, क्या आज आपके भैया गुंडे गाड़ी चला रहे थे? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पता है पप्पू जी, हमने आज भैया जी को ना किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि उनके दुश्मन गैंग के आदमी को ना आज ही किसी ने लाजपत नगर में ना ब्लैक कलर की गुंडे गाड़ी से उड़ा दिया। अच्छा, तो फिर तुम भैया जी से बात करो ना कि वो कुछ करें। अरे पप्पू जी, भैया जी न्यूज सुनेंगे ना तो इतने खुश हो जाएंगे ना कि आपके भैया को भी ना अपने गैंग में शामिल कर लेंगे और फिर तो हम दोनों ना एक हो जाएंगे पप्पू जी। अच्छा, लेकिन हमारी बात बीच में कहाँ से आ गई? अरे पप्पू जी, आप भूल गए क्या? हमारे भैया जी डॉन है, डॉन, क्रिमिनल। और अब तो आपके भैया ने भी मर्डर कर दिया है, वो भी क्रिमिनल बन गए हैं। हाँ तो? अरे पप्पू जी, अब तो आप हमारे खानदान के बराबर हो गए। अब तो हम दोनों का रिश्ता है ना आराम से हो जाएगा। क्या? पप्पू क्या हुआ? क्या कहा चंद्रमुखी ने? अरे चुप करो भाई, तुम्हारी वजह से ना मैं भी शहीद हो जाऊंगा। तुमने जिसको मारा है ना वो भैया जी का दुश्मन था, और भैया जी को ये पता चलते ना वो तुम्हें अपने गैंग में शामिल कर लेंगे। पप्पू उससे क्या होगा? भाई उससे तुम एक सर्टिफाइड क्रिमिनल बन जाओगे और लंबी जेल जाओगे। अबे नहीं पप्पू, इससे पहले कि भैया जी आके मुझे पकड़े तू मुझे इससे बाहर निकाल। भाई ऐसे खतरनाक और खुफिया आइडियाज तो उस छुआरे भगवान अंकल के दिमाग में आते हैं
मैं उसे बुला के लाता हूँ। ओके यार खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। मिस्टर नंदू, एक्सीडेंट की रात तुम कहाँ थे? अरे एक्सीडेंट रात में नहीं दिन में हुआ था। अरे बाबा, कोर्ट में सरकारी वकील ऐसे ही सवाल किया करते हैं, समझे? ओह अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हैं? अंतिम इच्छा? अरे भाई, फांसी की सजा देने से पहले जज लोग ये सवाल किया करते हैं। अरे भगवान अंकल, फांसी से बचाने का उपाय बताओ भाई को। अच्छा, उपाय जानना चाहते हो? ये तो बहुत आसान है। 29 बार मैं फांसी से बच चुका हूँ। 29 बार? मुझे कई बार लटकाने की कोशिश की गई, कभी कोर्ट ने, कभी पड़ोसियों ने, कभी मोहल्ले वालों ने, और कभी पता नहीं किस किस ने, और फिर भी मैं बच गया। भगवान अंकल, लेकिन फिर आप फांसी से बचे कैसे? अरे वो तो मेरा वजन इतना हल्का है कि फांसी पर जब भी लटकाया गया हूँ बिल्कुल झंडे की तरह फहरने लगता हूँ, समझे? इसलिए बच जाता हूँ। अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि अगर गले में खराश भी हो तो मैं फांसी पर चढ़ के ठीक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाता है गला। अरे लेकिन भगवान अंकल, भाई को अगर फांसी पे लटकाया तो ये नहीं बचेंगे, क्योंकि इनके लटकते ही फांसी हो जाएगी। हाँ ये तो है। अरे भगवान अंकल, मुझे इससे बाहर निकलने का कुछ उपाय बताओ यार। इससे बचना है तो तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि तुम एक्सीडेंट की रात शहर में नहीं थे। नहीं नहीं भगवान अंकल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन मेरा वॉचमैन के साथ झगड़ा हो गया था गाड़ी रॉन्ग साइड पर पार्क करने के लिए। इसका मतलब तो पूरे मोहल्ले ने तुम्हें देखा होगा। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम वो उपाय अपना लो जो मेरे पांचवें पापा ने अपनाया था, और वो मैं भी अपनाता हूँ। कौन सा उपाय भगवान अंकल? तुम इसे ये कह देना कि तुम चमेली के कोठे पे गए हुए थे। चमेली का कोठा? अरे हाँ भाई, मेरे पांचवें पापा और मैं अक्सर वहां जाया करते थे टाइम पास करने के लिए। तुम टाइम पास करने के लिए अपने बाप के साथ में कोठे पे जाया करते थे? और नहीं तो क्या, कभी कभी तो हमारी मम्मी भी साथ में चली जाती थी। तुम चिंता ना करो, मैं चंबेली से बात कर लूंगा, वो कोर्ट में आके बयान दे देगी कि उस दिन तुम उसके साथ थे। अरे पागल हो गए हो क्या भगवान अंकल? अगर चंदू को पता चला ना तो उसके कोर्ट में तो मुझे डेफिनेटली फांसी मिलेगी, और वहां तो मुझे कोई वकील रखने भी नहीं मिलेगा। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। ये बात तो है। तो अब क्या करेंगे भगवान अंकल? अरे अब तो एक ही उपाय है कि तुम अपना इल्जाम किसी और के सर पर डाल दो। पर मेरा इल्जाम लेगा कौन? अरे भाई, कोई खड़ूस, लालची, पकाऊ इस तरह का आदमी होगा जो लालच में कुछ भी कर सकता है, और वो तुम्हारा काम कर देगा। है कोई तुम्हारी नजर में? भगवान अंकल रुक जाओ यार। अरे छोड़ो मुझे। अरे पप्पू, जल्दी से दरवाजा बंद करिए, भाग जाएंगे, जल्दी बंद कर। अरे मुझे जाने दो, छोड़ दो। अरे रुक जाओ यार। जाने दो यार मुझको। कर दिया भाई बंद। छोड़। अरे पिछले एपिसोड में तुम लोग मुझे गौरजिला बनाया था, इतनी मेरी पिटाई, उसका दर्द अब तक हो रहा है मुझको। अरे मान जाओ ना भगवान अंकल, आपको तो जेल जाने का इतना एक्सपीरियंस है यार। अरे नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे तीसरे पापा को था, वो तो दिन में 2-2 बार जाते थे, मुझे नहीं है, समझे? अरे भगवान अंकल, हम तुम्हारे तीसरे पापा को जेल में नहीं डाल सकते, तुम्हें डाल सकते, तुम चले जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा जेल। अरे पहले भगवान अंकल आप मान जाइए कि आप जेल जाएंगे तो मैं छोड़ूंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, छोड़ो। अरे भगवान अंकल, जेल में मुफ्त का खाना मिलेगा। फ्री का खाना मिलता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वही तो सोचो भगवान अंकल, आदमी को उड़ाने के जुर्म में कम से कम 3 साल सजा होगी। हाँ। और 3 साल सजा मतलब 3 साल का फ्री खाना। हाँ, और अगर आदमी मर गया ना तो जिंदगी भर मुफ्त का खाना। अच्छा, अब क्या सोच रहे हो भगवान अंकल? हाँ कर दो। मैं फ्री के खाने के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब आप हमारे लिए जेल जाने के लिए रेडी है ना? हाँ, पर तुम लोगों को मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। शर्तें? कैसी शर्तें? हाँ शर्तें। ओए कैसी शर्तें? कहाँ की शर्तें? हम कोई शर्तें नहीं मानने वाले। तो ठीक है, फिर अपने भाई को जेल में जाके मिलना, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, रुको रुको भगवान अंकल, अबे क्या कर रहे हैं यार पप्पू? भगवान अंकल, हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए रेडी है। भाई इस मकड़ी के जाले में मत फंसना, वरना ये कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब चुप कर यार, जान है तो जहान है, बाकी सब वीरान है। भगवान अंकल, आपकी क्या शर्तें बताइए मुझे। शर्त नंबर 1, खाने पीने का सारा सामान जो तुम्हारे घर में है मेरे घर में पहुंचा देना। हाँ। फिर हम क्या खाएंगे दद्दू? अबे पप्पू यार, जिंदा रहे ना तो मैं तुझे बाद में ठूस ठूस के खिलाऊंगा, अब इसकी बात मान लेते यार। अरे भाई तुम इतना डर रहे हो तो मान लेता हूँ, ठीक है। हमें मंजूर है। तो ठीक है, मैं जेल चला जाऊंगा। यस। हाय हाय हाय
अरे भगवान अंकल, आपके खाने का सारा सामान रखवा दिया, अब बोलो और क्या काम है? अरे भाई ऐसा है कि मुझे जरा भूख लग रही है, कोई अच्छी सी चीज जरा मजेदार सी बना दो जरा। अबे अबे अभी तो इतना सारा खाना तुम्हारे घर पे रख के आए हैं, अब क्या खाओगे? तो ठीक है, मैं घर चला जाता हूँ, जेल में नहीं जाता। अरे नहीं 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 भगवान अंकल, आप भी ना बच्चे की बात का बुरा मान गए। मैं बना के खिलाता हूँ ना, बोलिए ना क्या खाएंगे? सिर्फ आज ही नहीं, लगातार 2 महीने तक बना के खिलाना पड़ेगा मुझे, समझे? क्या? नहीं तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। हाँ ये ना तुम्हें बेवकूफ से और बड़ा बेवकूफ बना रहा है, ब्लैकमेल कर रहा तुम्हें। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं चला। अरे नहीं नहीं रुको, अरे पप्पू यार मान लेना इनकी बात है प्लीज। ठीक है खिलाओ, ठुसाओ, इतना ठुसाओ कि ठूस ठूस के इसका अंटा गफील हो जाए। आप कुछ नहीं, आप आराम से टीवी देखे ना, हम अभी खाना बना के आते हैं। ठीक है। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। अरे भगवान अंकल, अब तो हमारा इतना खून चूस लिया, अब तो मान जाओ। इस अंगूर में तुम्हारा खून भरा है? तो फिर गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो मुझ पर? मैं तो अंगूर का रस चूस रहा हूँ, तुम्हारा खून नहीं। हमारा खून ही चूस रहे थे तुम, वो भी स्ट्रॉ डाल के। अब बताओ जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? यार मेरे जेल जाओगे या नहीं जाओगे उससे क्या होगा? मन तो करता है इन्हें जेल नहीं सीधा स्वर्ग भेज दूं, पर ऐसा किया तो भाई हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। अबे भगवान अंकल यार इतना काम करवा लिया, अब तो मान जाओ यार। अरे ठीक है, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, फौरन तानिया को फोन कर दो ताकि पुलिस को ले आए। पाजी लंपट दुराचारी कमीने इंसान। यार नहीं ऐसा मैं सोचता था। अच्छा। गधे उल्लू लुच्चे टुच्चे। अरे क्या बोल रहे हो? नहीं ऐसा तो मैं था जो ऐसा सोचता था। ओ कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है भगवान अंकल, तो मैं अभी तानिया को फोन कर देता हूँ ताकि वो पुलिस को बुला ले और वो आके आपको अरेस्ट कर ले। चल बब्बू। भाई सबसे पहले हाथ धो लेते हैं। हाँ। हेलो तानिया, हमने कातिल का पता लगा लिया है, तुम जल्दी से पुलिस को लेकर घर आ जाओ। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। जी आओ जी इंस्पेक्टर साहब, आ जाओ आ जाओ। ओ तुसी ये की कर रहे हो? जूते शूते क्यों उतार दिए? इनने भी इज्जतदार का घर नहीं है ये। घर घर में भगवान का वास होता है देवी, और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ जूते उतार कर आना चाहिए, है ना? तानिया तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। हमने ना उसका पता लगा लिया जिसने एक्सीडेंट किया है। की? कौन है वो, कहाँ है? अरे भगवान अंकल। भगवान अंकल? अपने भगवान अंकल? हाँ हमने उन्हें बेडरूम में बंद करके रखा हुआ है। किसी भी इंसान को बंद करके रखना अधर्म है, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या चीज है? ये चीज नहीं, हमारे साहब हैं, बड़े संस्कारी हैं। इतने कि किसी चोर उचक्के को पकड़ने जाते हैं तो उसे भी बड़े रिक्वेस्ट से बोलते हैं, प्लीज ये हमारी हथकड़ी आप खुद ही पहन लीजिए, मेरे पहनाने से आपको तकलीफ हो सकती है। भाई गोपीनाथ, ये बचपन से ऐसे ही है या कोई एक्सीडेंट हो गया था? ना 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 ना, ये बचपन से ही ऐसे संस्कारी हैं। अच्छा जी। बाबूजी। बाबूजी? बाबूजी। बाबूजी केड़े बाबूजी? बाबूजी कहाँ चले गए बाबूजी? बाबूजी प्रणाम। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बाबूजी है, वो भी पर्सनल। हाँ और मेरे संस्कारी बाबूजी हैं। हाँ पता है, पर देश भर के सारे संस्कारियों के लिए तो ये पिता समान ही है ना। दरअसल हमारे जैसे कई संस्कारियों को तो जन्म इन्होंने ही दिया है। ऐसे महान संस्कारी महापुरुष को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबूजी महान है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप पहले उस आदमी को तो गिरफ्तार कर लो जिसने एक्सीडेंट किया है। चलो। हाँ नहीं तो अपराधी है क्या? तो महोदय, वो दुर्घटना आपने ही की थी। अरे कबूल करो ना भगवान अंकल। अरे मेरी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी हैं, मैं दोबारा कैसे कबूल करूं?
अरे वो कबूले कबूले वाला कबूल नहीं, अपना जुर्म कबूल करो। ओ अच्छा, मैं सोचता हूँ करूँ कि ना करूँ। अबे पप्पू, ये तो बोल रहा कि ये सोचता हूँ करूँ कि ना करूँ। वाह अंकल, एक बार सोचो तो सही। जेल में जाओगे तो खाना फ्री, रहना फ्री, आना जाना फ्री, और वहां पर जाकर ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे लोग आपके जैसे ही हैं। और हम 5 साल की सप्लाई देंगे आपको खाने की, और साथ में मसाज भी। हाँ, वो मोहल्ले में उस आदमी का मैंने ही एक्सीडेंट किया था। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब इसको अरेस्ट कीजिए आप। शांत मोहतरमा, शांत। इन्हें इनके काम का उपहार जरूर मिलेगा। उपहार? इंस्पेक्टर साहब, आप जुर्म को उपहार कह रहे हैं ना भूल से? नहीं नहीं, मैंने जो कहा है सत्य कहा है। वो कैसे? वो ऐसे है कि जिस आदमी को मैंने अपनी कार से उड़ाया है वो दरअसल एक क्रिमिनल था। हाँ, जिसके ऊपर सरकार ने जिंदा या मुर्दा पाए जाने पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसका मतलब है कि उस आदमी को पकड़वाने के बदले में आपको 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। क्या? हाँ, लेकिन वो एक्सीडेंट तो मैंने किया था। हैं? तो वो एक्सीडेंट आपने किया था? हाँ। देखिए श्रीमान, दूसरे के संपत्ति के ऊपर ध्यान गड़ाना नीति संगत नहीं है। देखिए श्रीमान, पुलिस को यूं गुमराह मत कीजिए, ये अपराध है। इसका मतलब आपको पहले से सब कुछ पता था? और तब भी आपने हमसे ये बात छुपाई, हमें यूज किया। भगवान भाई, आज मैं इस टिड्डे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां,